थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप जिगर की बीमारी सिरोसिस, इस लीवर कंडीशन की तशखीस कैसे की जाती है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने के लिए कहा जाता है और इसके अलावा इसके लिए कौन कौन से तरीका इलाज है वो इख्तियार किए जाते हैं। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। जिगर की बीमारी सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जिगर पर सीवियर स्कारिंग होती है, यानी ज्यादा शिद्दत वाले जख्म के दाग होते हैं। सिरोसिस की तशखीस के लिए मरीज की कंडीशन की डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, बीमारी की अलामत के मुतालिक, और अगर मरीज को पहले से कोई बीमारी हो, कोई हेल्थ कंडीशन हो तो उसके बारे में भी पूछा जाता है। फिजिकल एग्जाम यानी जिस्मानी मायना किया जाता है। डॉक्टर मरीज की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और इस मेडिकल हिस्ट्री की मदद से डॉक्टर नेक्स्ट आपको बताई जाने वाली बीमारियों के मुतालिक जान पाते हैं। फर्स्ट है, अगर कोई इंसान लंबे अरसे से शराब नोशी कर रहा हो तो इसके बारे में डॉक्टर को पता चलेगा, जो कि फिजिकल एग्जामिन के दौरान डॉक्टर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। इसी दौरान में मरीज अगर शराब नोशी कर रहा होगा तो इस बारे में इनको पता चलेगा। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी की बीमारी। नेक्स्ट है, फैमिली हिस्ट्री में अगर पहले से ही घर के मौजूद अफराद कोई ऑटो इम्यून डिजीजेज यानी पिछली जनरेशन में किसी फर्द को अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जो कि ऑटो इम्यून की बीमारी होती है, अगर ऐसी कोई बीमारी आपकी फैमिली हिस्ट्री में मौजूद हो तो इस बीमारी के मुताबिक डॉक्टर को लाजमी बताएं। इसके अलावा फिजिकल एग्जाम के दौरान मरीज में ये अलामत जो है जाहिर हो सकती हैं और इन अलामत की सूरत में डॉक्टर जो है आपकी कंडीशन के कम सीवियर, माइल्ड या फिर ज़्यादा सीवियर होने के बारे में जान पाते हैं। जो सिम्टम्स, जो अलामत डॉक्टर पेशेंट के अंदर नोट कर सकते हैं, वो सिम्टम, वो अलामत ये होंगी। जिल्द का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है जॉइंडिस होगा, जिसकी सूरत में आंखें जो है मरीज की पीले रंग की नजर आती हैं। नेक्स्ट है हाथ की हथेलियां सुर्ख रंग की, सुर्खी माइल जो वो नजर आती हैं। नेक्स्ट है हाथ कांपते हैं। जिगर या तिल्ली का साइज जो वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मर्दों के प्राइवेट पार्ट जिनको टेस्टिकल्स कहा जाता है, इन टेस्टिकल का साइज जो वो छोटा होता है। नेक्स्ट है मर्दों की ब्रेस्ट टिश्यूज, छातियां जो वो बढ़ जाती हैं। ये मर्द हजरात में अलामत जो वो जाहिर होंगी। नेक्स्ट है मरीज अलर्ट नहीं रहते हैं, किसी भी चीज या काम के लिए नॉर्मल लोगों की तरह फौरी रद्द अमल जो वो जाहिर नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। सिरोसिस के लिए ये टेस्ट जो वो करवाए जाते हैं और कौन से टेस्ट क्या चीज जाहिर करते हैं या फिर ये टेस्ट जिगर को कितना नुकसान पहुंचा है इस बारे में बताते हैं। फर्स्ट टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट, शॉर्ट फॉर्म सीबीसी। ये टेस्ट खून की कमी की बीमारी अनीमिया को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोएगुलेशन ब्लड टेस्ट। ये टेस्ट ब्लड क्लॉट्स कितनी तेजी से बनते हैं इसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन। ये टेस्ट जिगर में पैदा होने वाले प्रोटीन को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट। जिगर के जो जरूरी काम है इनको चेक किया जाता है, आया जिगर सही काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है अल्फा फेटोप्रोटीन। ये टेस्ट लिवर कैंसर स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। ये टेस्ट जिगर में होने वाले कैंसर को चेक करने के लिए किया जाता है। इन टेस्टों के अलावा मजीद ये टेस्ट भी किए जाते हैं जो कि एडिशनल टेस्ट होते हैं। अपर एंडोस्कोपी। ये टेस्ट एसोफेगल वेरिसिस को चेक करने के लिए किया जाता है। एसोफेगस वेरिसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खुराक की नाली में मौजूद जो वेन्स होती हैं, खून की जो रगें होती हैं, ये साइज में जो बड़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट जिगर का अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट पेट का MRI किया जाता है। नेक्स्ट पेट का CT स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट होगा लिवर बायोप्सी। ये टेस्ट सिरोसिस की मौजूदगी को जाहिर कर देता है। इस टेस्ट में सुई के जरिए जिगर की टिश्यूज बाफ्तों का टुकड़ा लिया जाता है, एक छोटा सा पीस लिया जाता है और इसको बाद में टेस्ट किया जाता है आया सिरोसिस मौजूद है या नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिरोसिस के लिए ट्रीटमेंट क्या होती है, कौन से तरीका किए जाते हैं। सिरोसिस के तरीका इलाज का इन्हिसार इस बात पर होता है कि सिरोसिस की वजह क्या है और ये कंडीशन कितनी बढ़ चुकी है। डॉक्टर ये तरीका इलाज में इख्तियार करते हैं। फर्स्ट है मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट है अगर सिरोसिस की वजह शराब नोशी हो तो डॉक्टर शराब नोशी छोड़ने को कहते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग प्रोसीजर्स। ये अमल उस वक्त किया जाता है जब खुराक की नाली में खून जो है वो बह रहा हो। इस खून के बहाव को यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ये तरीका इलाज जो इख्तियार किया जाता है। इंसान के अंदर ये ब्लीडिंग एसोफेगल वेरिसिस कंडीशन की वजह से होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खुराक की नाली की रगें साइज में बड़ी हो जाती हैं, इनका साइज जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ये मेडिसिन उस वक्त दी जाती हैं जब मरीज को दो कंडीशन एक साथ हो। ये दो कंडीशन जिसमें पेरिटोनिटिस जो कि एसाइड कंडीशन के साथ पैदा होती है, एसाइड्स कंडीशन जिसको पेट में पानी पड़ जाना कहते हैं, इन दोनों कंडीशन की सूरत में एंटीबायोटिक्स जो दी जाती हैं। नेक्स्ट है हेमोडायलिसिस। ये तरीका इलाज ऐसे अफराद के लिए इख्तियार किया जाता है जिनको किडनी फेलियर की कंडीशन हो
यानी ऐसे अपराध जिनके गुर्दे जो वो फेल हो चुके हों। इन अपराध के खून को हेमोडायलिसिस के जरिए साफ किया जाता है। नेक्स्ट जो तरीका इलाज है लैक्टोलूज और लो प्रोटीन डाइट। इस तरीका में मरीज को ऐसी गजा खाने के लिए कहा जाता है जिसमें प्रोटीन की तादाद कम हो। डाइट का ये तरीका इंसाइक्लोपैथिक कंडीशन के इलाज के लिए अपनाया जाता है। इंसाइक्लोपैथी ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी बीमारी की वजह से इंसान के दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा हो। नेक्स्ट तरीका इलाज इख्तियार किया जाता है वो लिवर ट्रांसप्लांट। ये तरीका इलाज आखिरी तरीका इलाज होता है, एक लास्ट ऑप्शन होता है। ये तरीका इलाज उस वक्त इख्तियार किया जाता है जब बाकी तरीका इलाज जो है वो नाकाम हो जाए, बाकी ट्रीटमेंट जो वो फेल हो जाए। नेक्स्ट है सोराइसिस के मरीजों को शराब नोशी जो है वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। और इसके अलावा सोराइसिस के मरीज को कोई भी मेडिसिन या दर्द को कम करने वाली किसी भी दवाई को खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो जरूर करना चाहिए ताकि मेडिसिन से होने वाले किसी भी साइड इफेक्ट से बचा जा सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है कि बात आपको अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।